Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this max sum of a pair with equal sum of digits problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I am going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक ज़ीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है नम्स। इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, ज़ीरो भी नहीं होगा। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में दिया हुआ है ज़ीरो भी नहीं होगा। 1 से लेके 10⁻⁹ तक इंटीजर्स होंगे। हम लोग कोई भी दो इंटीजर्स चूज़ कर सकते हैं, दो इंडाइसेस चूज़ कर सकते हैं एक्चुअली, सच दैट आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे एंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर नम्स आई शुड बी इक्वल टू नम्स जे। मतलब नम्स आई के डिजिट्स का अगर हम सम करें तो वो नम्स जे के डिजिट्स के सम के इक्वल होना चाहिए और आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे, ठीक है। और हम लोगों को रिटर्न करनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नम्स आई प्लस नम्स जे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ऐसे दो इंटीजर्स चाहिए, है ना, दो इंटीजर्स चाहिए। वो इंटीजर्स सेम हो सकते हैं पर उनके इंडाइसेस सेम नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे हमें दो इंटीजर्स चाहिए जिनके डिजिट्स का सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी इक्वल, ठीक है। ऐसे हमें दो इंटीजर्स चाहिए, यानी कि हम ऐसे पेयर्स ढूंढ रहे हैं, है ना। हम ऐसे पेयर्स ढूंढ रहे हैं जिनके डिजिट्स का सम इक्वल होगा। और अगर ऐसे मल्टीपल पेयर्स हैं, है ना, एक से ज़्यादा पेयर है, तो हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दोज टू इंटीजर्स विच आर पार्ट ऑफ द पेयर, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी है हमें। ऐसा पेयर ढूंढ के देना है जिसके दो इंटीजर्स का अगर हम सम करें तो वो मैक्सिमम आए, ठीक है। तो पहले तो ये ढूंढना है ना। पहले तो हमें पेयर्स फाइंड आउट करने होंगे और उसमें से देन मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी दोनों इंटीजर्स के सम की, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे, एक्चुअली ईजीली हो जाएगा, मैप का यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल में देखें ना, तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इन लोगों ने दो इंडेक्सेस बताए हैं, दो इंडाइसेस बताए हैं, 0,2 है और 1,4 है ना। ये दोनों ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इक्वल है, ठीक है। तो जैसे 0th इंडेक्स पे क्या है 18 और सेकेंड इंडेक्स पे क्या है हमारे पास 36, दोनों के डिजिट्स का सम आ रहा है 9, है ना। अगर इन दोनों का सम करें तो आ रहा है 54। अब अगर 1 और 4 का देखें, है ना, तो इसका भी सम जो है 4 + 3 वो 7 आ रहा है और 7 का तो 7 ही होता है। और इसका अगर हम इन दोनों नंबर्स का सम करें तो वो आ रहा है 50। तो हमने यहाँ पे 54 रिटर्न करा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो मैक्सिमम है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे, है ना। मैप में क्या रहेगा, सम, है ना, सम और उसके करस्पॉन्डिंग कि कौन से नंबर से हमें वो सम मिला है ना। कौन से इंडेक्स से मिला है वो नहीं लेंगे, है ना, कौन से नंबर से मिला है वो लेंगे। अब नंबर से मिला है वो क्यों लेंगे, इसका भी एक रीज़न है। इसका ये रीज़न है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे यहाँ पे मान लो 18 मिला हम लोगों को, है ना, 18 मिला, इसका सम कितना है 9। यहाँ पे हमें 36 मिला, इसका भी सम है 9, ठीक है। मान लो आगे जाके कोई और नंबर मिलता, उसका भी होता 9, है ना। तो क्या हम ये वाला पेयर लें, क्या हम ये वाला पेयर लें, या फिर क्या हम ये वाला पेयर लें जिसमें ये फर्स्ट 9 और लास्ट 9 आ रहा है। ये डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सम और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर स्टोर करेंगे, है ना। अब अगर हमें ये वाला जो नंबर है, अगर ये वाला जो नंबर है वो रिपीट हुआ हमारे एरे में, मतलब सॉरी, ये जो सम है वो रिपीट हुआ हमारे एरे में, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग ये जो नंबर स्टोर्ड है उसको अपडेट कर देंगे। अगर ये जो हमारा न्यू नंबर है ना, हमारा जो न्यू नंबर है वो जो स्टोर्ड नंबर है उससे ज़्यादा है तो, ठीक है। तो कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है 18, है ना। अब हमारा मैप थोड़ा ले लेते हैं, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, आंसर इज इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं इनिशियली, ठीक है। आंसर इज इक्वल्स टू 0 ले लिया और एक मैप ले लेते हैं,
मैप। इसको भी थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि हमारे पास ये वाला सम ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या मैप में। नहीं, क्योंकि कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम 9 के करस्पॉन्डिंग 18 स्टोर कर देंगे यहाँ पे। 9 के करस्पॉन्डिंग 18 स्टोर कर देंगे। अब आए हम 43 पे जिसका सम हो रहा है 7। तो 7 के करस्पॉन्डिंग हम 43 स्टोर कर देंगे, है ना। 7 के करस्पॉन्डिंग हम 43 स्टोर कर देंगे। अब आए हम 36 पे। 36 का सम कितना है? अगेन 9। क्या 9 हमारे पास प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। और उस पर क्या स्टोर्ड है? 18। तो 18 प्लस 36 ये हो गया हमारे पास 54। ये हो गया हमारे पास 54। तो आंसर को अपडेट करके कर देंगे 54। पर हमारे पास 36 जो है वो 9 को फिर से बना रहा है, यानी कि 9 सम जो है हमारा वो रिपीट कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे 18 की जगह अब 36 स्टोर कर देंगे। ठीक है, कि 9 जो है वो हमें 36 के थ्रू मिला है ना, और 18 के थ्रू भी मिला था, पर क्योंकि 36 बड़ा है तो हम 36 स्टोर कर देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आगे जाके हमारे पास 45 आता है, आगे जाके हमारे पास 45 आता है, तो हम 18 प्लस 45 ना लेने की जगह 36 प्लस 45 लें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं 13 पे। तो 13 का क्या होगा? डिजिट्स का सम 4। क्या हमारे पास 4 है? नहीं है, तो हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। अब आ रहा है हमारे पास 7। क्या 7 पहले से स्टोर्ड है? हाँ स्टोर्ड तो है ना। तो 43 प्लस 7 कितना हो गया हमारे पास? 50। क्या हमारे पास जो ऑलरेडी आंसर स्टोर्ड है उससे बड़ा है 50? नहीं है। तो हम यहाँ पे 50 को हटा के 54 ही रहने देंगे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जो 7 सम है, वो रिपीट तो हो रहा है, पर पहले किससे मिला था हमें? 43 से, और अब किससे मिल रहा है हमें? 7 से। 7 और 43 में क्या बड़ा है? 43। तो हम यहाँ पे 43 ही रहने देंगे। ओके, और यहाँ पे एरे एंड हो जाएगा। हमारे पास आंसर कितना मिल जाएगा? 54। ठीक है, तो इसको कोड कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो हम एक फंक्शन लिख लेते हैं जिसका नाम होगा सम ऑफ डिजिट्स, जो हमें बताएगा सम ऑफ डिजिट्स। तो ये हो गया इंट नाम। ओके, अब ये जो सम ऑफ डिजिट्स है वो क्या रिटर्न करेगा? डिजिट्स का सम किसी भी नंबर के लिए। तो वाइल नम इज़ ग्रेटर दैन 0, एक सम नाम का भी वेरिएबल लेना होगा जो हम रिटर्न करेंगे, इज इक्वल्स टू 0, देन सम प्लस इक्वल्स टू num modulo 10, देन num डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? इस स्टेटमेंट से हम ऐड कर रहे हैं num का लास्ट डिजिट सम में, और इससे वो लास्ट डिजिट रिमूव कर दे रहे हैं नेक्स्ट आइटरेशन के लिए, और फिर सिंपली रिटर्न कर देंगे सम। ओके, नाउ एक मैप ले लेते हैं ऑफ टाइप इंटीजर कॉमा इंटीजर। map is equals to new hash map int answer is equals to 0, then for int I is equals to 0, I less than nums dot length I plus plus, int sum is equals to sum of digits of nums I। ठीक है, पहले तो यही निकाल रहे हैं कि nums I के डिजिट्स का सम क्या होगा। अगर हमारे मैप में वो है पहले से, है ना, ये नीचे लिखना था, सॉरी, इफ मैप डॉट कंटेन्स की सम, अगर इसके पास है तो हम क्या करेंगे? आंसर को अपडेट कर देंगे। आंसर इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर, है ना, जो कि आंसर में पहले से स्टोर्ड है वो उसका, कॉमा नम्स आई प्लस मैप डॉट गेट सम, है ना, जो मैप में स्टोर्ड है वो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? मैप में डाल देंगे
मैप डॉट पुट सम कॉमा मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो पहले से स्टोर्ड वैल्यू है वो और नम्स आई में से जो बड़ा होगा वो। तो पहले से स्टोर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैप डॉट गेट, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। हो सकता है मैप में स्टोर्ड हो ना हो, है ना, दोनों केसेस को हैंडल कर लेगा। सम कॉमा 0 और अब एंड में हम रिटर्न कर देंगे आंसर। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 होगा तो आंसर रिटर्न करेंगे, अदरवाइज -1, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती है ना, अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें -1 रिटर्न करना है। इस एग्जांपल में दिया हुआ है, ओके, यहाँ पर नहीं लिखा है, सॉरी। ओके, तो रन करके देख लेते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माई इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन दी कॉमेंट सेक्शन। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देते हैं। कितनी आएगी यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O ऑफ n, है ना। n इज़ द साइज़ ऑफ द एरे, है ना। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अलग होगी, बट उसको हम इतना काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 10⁻9 तक जा सकता है वो, है ना। 10⁻9 तक जा सकता है, तो 9 टाइम्स ये मैक्सिमम चल सकता है ये लूप। ओके, तो वो एक कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ जाएगी O ऑफ n और स्पेस भी हमारी आ जाएगी O ऑफ n, है ना, इन वर्स्ट केस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।